हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, कहते हैं ना, बेशर्मी की सारी हदें पार कर रही है हमारी जो है ये, बोले तो जायसवाल फैमिली, बोले तो किट्टो का खानदान। कल तक लंबे लंबे भाषण दे रहे थे जब अपने ससुराल में थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये रीति रिवाज, वो नियम, वो कानून। लेकिन इनके मायके वालों को कौन समझाएगा। अब किट्टो रानी से मेरा एक ही सवाल है कि किट्टो भाभी, एक बात बताइए, दीपक भैया कतई बौरा गए हैं। ग्रैंड पार्टी हो रही है इनके मायके में। कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन यूट्यूबर आएंगे, सबकी लिस्ट बनने लगी है। अभी पापा जी को गए हुए 15 से 20 दिन हुए हैं और यहाँ पे भाई ग्रैंड पार्टी की तैयारी चल रही है। मतलब सारा दुख जो है ये पब्लिक मनाए, सारा दुख जो है वो ऑडियंस मनाए, और ये लोग जो है वो पार्टी और फंक्शन मनाए। और अगर पब्लिक सवाल करे तो फिर पब्लिक कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, भालू है, सियार है। ऐसे ऐसे जो है वर्ड से जो है वो पब्लिक को नवाजा जाता है। तो हमारे दीपक भैया को जो है बुढ़ापे में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। समझ रहे हैं। जब पूरी दुनिया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई थी, सॉरी पूरे खानदान को, उसके बाद आखिरी में हमारे दीपक भैया बचे जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। क्योंकि दीपक भैया को बुढ़ापे में पत्नी मिली, बुढ़ापे में पुत्र मिला, तो हमारे दीपक भैया कतई एकदम बौखला गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कब क्या करें, कब क्या न करें। दीपक भैया कह रहे हैं कि गाइज, हर माँ बाप का जो है ना वो इच्छा होता है कि ऐसे ही ग्रैंड पार्टी अपने बच्चे के लिए करें। तो दीपक भैया, आपको एक बात बताएं, हर माँ बाप जो है आपकी तरह बेल्ला बेवड़ा नहीं है कि भैया इतना फ्री का जो है ये सब काम करता फिरे। अब भैया जी हमारे कह रहे हैं कि हम यूट्यूब पर हैं गाइस, तो सारी चीजें दिखा दे रहे हैं, आपको सारी वीडियो दिखा दे रहे हैं, आपको सारे जो है वो पार्टी फंक्शन दिखा दे रहे हैं। अगर हम यूट्यूब पर नहीं होते तो थोड़ी दिखाते। भैया जी, अगर आप यूट्यूब पे नहीं होते तो 10-15 हजार रुपया में कहीं डिलीवरी बॉय का काम कर रहे होते। समझ में आया। तो इतनी आपके पास पैसे ही नहीं होते कि आप ढंग से खाना खा पाते, तो आप जो है वो पार्टी फंक्शन क्या करते जी। ये तो पार्टी फंक्शन आप यूट्यूब और इंस्टा फेसबुक की वजह से ना कर रहे हैं जी। तो आपकी मजबूरी नहीं है, आपकी जरूरत है यूट्यूब पे जो है ये धमाकेदार पार्टी दिखाना। क्योंकि नहीं दिखाइएगा तो फिर भैया आप सेलिब्रिटी थोड़ी कहाइएगा। लोग भूल जाएंगे कि दीपक कुमार नाम का भी कोई प्राणी है यूट्यूब पर। बताइए। हमारे भैया जी पता नहीं कितना लंबा लंबा सपना लिए बैठे हैं कि हम अपने बेटवा का नामकरण ग्रैंड तरीके से करना चाहते हैं। भैया जी काहे इतना उधा गए हैं जी। कितना पैसा कमा ले रहे हैं सोशल मीडिया से कि आप जो है एकदम से पगला ही गए हैं। और कौन कौन यूट्यूबर आएगा। जैसे लग रहा है कि हमारे दीपक भैया कहाँ के बड़का सेलिब्रिटी हैं कि पूरा यूट्यूब उखड़ करके इनके घरे चलाएगा चलाएगा जी। अरे भैया जी, आपके घर पे खुजली फैमिली के अलावा कोई यूट्यूबर बचा है जी आने के लिए। एक खुजली फैमिली आपके दरवाजे सारे पार्टी फंक्शन में आ जाती है। और दूसरा वो पूजा ब्यूटी पार्लर वाली, क्योंकि उसको कार्टूनों का मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। आएगी आपकी बीबी रानू मंडल का जो है मेकअप करेंगी, पूरे घर खानदान को जो है एकदम चुन्ना पेंट पुट्टी लगा करके एकदम उज्जर कर देंगी। हो गया जी आपका ग्रैंड पार्टी। है कौन यूट्यूबर आज तक आया है। पिछली पार्टी में आपके घर कौन सा यूट्यूबर आया था जी। तो काहे इतना लंबा लंबा उम्मीदें पाले बैठे हैं कि आपके घर पे यूट्यूबर आएंगे। अरे आपके घर पे सिर्फ और सिर्फ वही अंबाला से चल करके आपके घर पोलियो ग्रस्त जो है ना वो झिंगुर आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। उसकी एक पगल चट्टी बीबी, इसके अलावा आपके दरवाजे पे कोई आने वाला नहीं है। और एक बात बताइए, अभी पापा जी के चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और आप ग्रैंड पार्टी करने लगे जी। मतलब गजबे के इंसान हैं आप। और आपकी मम्मी जी तो हर जगह चली जाती हैं जी। और दुख के घड़ी में तो जो है क्या बोलते हैं, मम्मी जी मिलने भी नहीं गई कि चलो इनकी बिटिया लोग जो है वो अपने ससुरारी में आई है, इतना बड़ा दुख है, मुसीबत है, तो जा करके एक राउंड लगा आए। अब ये मत कहिएगा कि नहीं भैया हमारी मम्मी जी को भी अहम जाना था इसीलिए नहीं गई, क्योंकि आप लोगों की बातें कतई मैच नहीं करती हैं। और दूसरी बात, एक बात बताइए, हमारे भैया जी कह रहे हैं कि गाइज आप लोग नाम बताइए, हम उहे उहे नाम रखेंगे। अरे भैया जी, 1000 ठो नाम तो पब्लिक बता ही दिया है, अब कितना नाम रखिएगा जी।
उसी में से एक ठो चूज कर लीजिए, उसी में से एक ठो आप चयन कर लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ का आप बड़का नामकरण करवा रहे हैं हमारे भैया जी, एकदम गजबे। सच में हमारे भैया जी को इनोसेंट कहें या बुड़बक कहें समझ में नहीं आता है। भैया जी एकदम पगला ही जाते हैं। अब बार बार सबको इंगित करते हैं कि बहुत ग्रैंड पार्टी देंगे, बहुत ग्रैंड। भैया जी आपको शर्म वरम नहीं लगता है जी? बताइए। अभी पापा जी वाली एक आपके घर में, आप जो अभी पापा जी को गए इतना दिन भी नहीं हुआ, आप ग्रैंड पार्टी करिएगा तो आपके पार्टी में नाचेगा गाएगा कौन जी? आपकी दो बहनें तो अइबे नहीं करेंगी, क्योंकि भैया पार्टी आप करिएगा। अभी उनके घर पे जो है इतना बड़ा मुसीबत गया है। लगता है जी आप लोगों को कि हमारी जो है वो किट्टो भौजी और वंदना भौजी आ पाएंगी, रंगारंग कार्यक्रम में आपके शामिल हो पाएंगी? आप लोग का क्या राय है जी? कमेंटवा में लिख दीजिएगा। क्योंकि अभी तो बड़ी मुश्किल से हमारी वंदना भौजी और किट्टो भौजी अपने घर की सफाई की है जी। मार घर उनका मैल हो गया था, बार बार दिखा रही थी कि देखिए एकदम घर में एकदम कूड़ा हो गया है, एकदम मैल हो गया है घर में। मार मिट्टी बालू सब निकल रहा है, पूरा बर्तन गंदा हो गया है, पूरा घर एकदम से बर्बाद हो गया है, पूरा तबाह हो गया, हम लोगों के होश उड़ गए हैं। अभी ऐसी वाली वीडियो बनी थी, अभी इस गम से वो लोग उबरी नहीं पाए हैं कि आप यहाँ पे पार्टी फंक्शन करने लगे जी। हैं? बताइए क्या चाहते हैं आप कि आपकी बहनें खाली सफाई करती फिरें? आप एकदम गलत तरीके से जो है गलत टाइम पे पार्टी रखे हैं भैया जी। आपकी पार्टी में वंदना भौजी अरी भौजी आ गई, अभी इतना मेहनत करके सफाई की है। आप क्या चाहते हैं फिर उनके होश उड़े, फिर वो दिल्ली जाए तो बोले कि हो इतना घर गंदा हो गया। हम दीपक भैया के पार्टी में से आए, पूरे घर में लौजारे लौजारे हो गया गाइज, हमारा होश उड़ गया। बताइए चैन से काहे नहीं रहने देते हैं जी उन लोगों को दिल्ली में? अभी बड़ी मुश्किल से तो दोनों बहनें जो है गर्मी बिता करके गई हैं। बताइए अब भैया जी भी अनाउंस कर दिए हैं कि यही महीना में पार्टी करेंगे जी। मतलब कि इतना भरी गर्मी में आपकी बहनियां लोग आ पाएंगी जी आपके घर? बताइए। अभी बड़ी मुश्किल से तो ससुराल में इतना गर्मी, हाई गर्मी हो गर्मी है गर्मी कर करके अभी जो है दिल्ली गई हैं, समझ रहे हैं? दिल्ली बोले तो एकदम मनाली जैसा वहां बर्फ गिर रहा है ना जी। आप लोगों को नहीं पता है जी दिल्ली में बर्फ गिर रहा है, इतना ठंडी है दिल्ली में कि एकदम बर्फ गिर रहा है। हमारी किट्टो भौजी एकदम से कपकपा करके दो जोड़ी स्वेटर पहन करके घर में बैठती हैं, क्योंकि दिल्ली में तो गर्मी पड़बे नहीं करता है। सारा गर्मी तो भैया क्या बोलते हैं वो सब प्रयागराज में पड़ रहा था। और ऊपर से हमारे भैया जी जो है वो अपना पार्टी फंक्शन फान दिए हैं। भैया जी उम्मीद मत करिएगा कि आपकी बहनें आएंगी, नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत गर्मी है, समझ रहे हैं? हमको पूरा विश्वास है कि आपकी बहनें इतना गर्मी में कैसे आएंगी, कुम्भला जाएंगी ना जी। बताइए आपका पार्टी कहीं से सक्सेस होगा जी जब घरे में का दूठे बड़का यूट्यूबर नहीं आएंगे, बड़का दूठे ब्लॉगर नहीं आएंगे, तो बाकी दुनिया को बुला करके क्या करिएगा जी? और अगर आपकी बहन वहीन आ गई आपके घर पे, तो भैया उनके घरे का सफाई कौन करेगा जी? बड़ी मुश्किल से तो पापा जी के जाने के बाद 16 दिन के बाद वो लोग अपना घर साफ किए हैं। अब क्या चाहते हैं? बार बार यह सब सफाई अभियान वो लोग करती रहे, उनके जिंदगी में और कोनो काम धंधा नहीं है जी। आपका क्या मन है? आप तो जब मुंह उठाते हैं कभी बर्थडे। हमारे भैया जी बैक टू बैक पार्टी का नाम गिनवा दिए हैं जी, कि अभी जो है पूजा सुनेंगे, गाथा सुनेंगे, फिर बेटवा का जो है नामकरण करेंगे, अन्नप्राशन करेंगे, फिर इसके बाद जो है बर्थडे आ रहा है, हमारा बर्थडे, संजना का बर्थडे, और फिर इसके बाद जो है एनिवर्सरी आ रहा है, फिर पापा का बर्थडे, मम्मी का बर्थडे, भाभी का बर्थडे, फिर भाभी का एनिवर्सरी। मतलब सोचिए बैक टू बैक पार्टी ही पार्टी है जी। अब हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी वंदना भौजी किट्टो भौजी का तो पूरा साल का जो है वो सफाई का बुकिंग तय है जी, क्योंकि वो पूरे साल सफाई करेंगी, क्योंकि भैया जी इतना अपना जो है वो पार्टी का टाइम गिनवा दिए हैं। मतलब भाभी जी दौड़ दौड़ करके दिल्ली से जो है वो भदोही आती रहेंगी, फिर यहाँ से जाएंगी, फिर अपने घरे जा करके उनके होश उड़ेंगे, सफाई करेंगे, सब मट्टी कुट्टी दिखाएंगी। बताइए अफसोस हो रहा है हमको सोच सोच करके कि का जिंदगी आ गई है हमारी किट्टो भौजी और वंदना भौजी की। बड़े मुश्किल से तो पनीर भुर्जी और पास्ता माइक्रोनी खा पाए हैं उनके बच्चे, और फिर आपके घरे आकर के भूखमरी का शिकार हुए जी। बताइए यह सब काम आप कर रहे हैं। आपका तो फायदा है जी, आपकी बीबी आपके पार्टी में आप लोग जो है वो अच्छा अच्छा व्यूज ले जाएंगे, लेकिन सफाई तो उनको करना पड़ेगा ना जी। उनका 2 कमरा का जो है बिल्ला है, बता है कि नहीं? हमारी जो किट्टो भाभी उनका 2 कमरे का रूम है, हमारी जो वंदना भाभी उनका भी 2 कमरे का भाड़ा का घर है। इतना बड़ा इन लोगों का जो है वो क्या बोलते हैं मकान है, साफ सुथरा करना पड़ता है। आपको क्या है जी?
आप लोगों के पास तो गांव में मकान है उबड़ खाबड़, ऊपर से भी इतना धूल मिट्टी उड़ता, आप लोगों से उनकी जिंदगी कंपेयर हो सकती है जी? बेचारी लोगों का हमको बहुत माया आ रहा है गाइस। एक तो उन लोगों का दुख खत्म नहीं हो रहा है, ऊपर से भैया जी जो है वो नामकरण का पार्टी कर दिए हैं कि हम नामकरण का पार्टी जो है वो कर रहे हैं, ग्रैंड पार्टी। बताइए कितना सारा तैयारी करना है, आपको कुछ बुझा रहा है जी भैया जी? बेचारी लोगों का आप बताइए, किट्टो भाभी कह रही हैं कि हमारा मुंह एकदम से सुखा गया है, मतलब सारा गिलो खत्म हो गया है मुंह का। अभी उनके मुंह का गिलो आया नहीं और आपका पार्टी शुरू हो गया है जी। हम दावे के साथ कहते हैं किट्टो भाजी नहीं आएंगी, क्योंकि कैसे आएंगे जी, उनके मुंह का गिलोआ खत्म हो गया है। भाजी कह रही थी उनके पेट में भी हल्का हल्का दर्द है, क्योंकि ससुरारी में उनको ढंग का खाना नहीं मिल रहा था, दम दर्द हो गया है पेटे में। अब बोली भी है कि हम वहाँ चाय में चीनी डाल करके पीते थे, दम हमारा वजन बढ़ गया है। सोचिए ये सब फैसिलिटी गांव में मिलेगा जी, मतलब उनके मायके में मिलेगा? पता नहीं, भगवान जाने। अब भगवान जाने क्या होगा, और ऊपर से कोमलिया भौजी और बीने भैया आते हैं कि नहीं, देखते हैं। तो चलिए गाइस, इंतजार करिए आप लोग भी, क्योंकि हमारे भैया का बेटवा का जो है ना वो नामकरण संस्कार होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।